हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग मानव जनन में निषेचन तक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब उसके आगे आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक बार आप पुनः निषेचन की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। निषेचन में क्या हुआ था बच्चों? निषेचन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे से संलयित हुए थे। उनका संलयन कुछ इस प्रकार से हुआ था। जिस वक्त मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिला, तो जैसा कि आप जानते हैं, संलयन के बाद क्या होगा? संलयन के बाद मेल गैमीट का ये जो केंद्रक है बच्चों, ये अंदर आ जाएगा। और जब मेल गैमीट का केंद्रक अंदर आ रहा है, तो उसी समय इनका जो पहला तारक काय है वो भी अंदर आता है। ठीक है, तो केंद्रक और तारक काय दोनों अंदर आएंगे बच्चों। अब जब केंद्रक और तारक काय दोनों अंदर आ जाते हैं, तो इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाती है। इनका केंद्रक यहाँ आ गया और तारक का यहाँ पे है, जिनको हम सेंट्रियोल कहते हैं। इस तरह से अब मेल गैमीट कंप्लीट रूप से खाली हो चुका है। अब इसका जो रोल है वो खत्म हो गया। अब क्या होगा यहाँ? अब जो मेल गैमीट से आया हुआ अगुणित केंद्रक है और फीमेल गैमीट का जो केंद्रक है बच्चों, ये दोनों आपस में संलयन करेंगे, जिसको कहते हैं केंद्रकों का आपस में मिलना, कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी प्रक्रिया यहाँ पे होगी। और उस कैरियोगेमी प्रक्रिया के बाद आपको यह चित्र कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर वो दोनों केंद्रक मिलकर एक बड़ा सा केंद्रक बना लेंगे। ठीक है बच्चों। और जैसे ही दोनों केंद्रक आपस में मिलते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण हो जाता है बच्चों। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जोना लेयर है, ये प्लाज्मा झिल्ली है, और ये इनकी अपनी प्लाज्मा झिल्ली है। अब ऐसे केस में अगर कोई दूसरा मेल गैमीट आकर इनसे जुड़ना चाहे बच्चों, तो वह उसके जुड़ने की प्रक्रिया को, ये जो प्लाज्मा झिल्ली जो नई वाली बनी है, ये उसके जुड़ने की प्रक्रिया को रोक देता है। इसलिए दूसरे मेल गैमीट की संभावना यहाँ पर निरस्त हो जाती है। जो मेल गैमीट जुड़ा, उससे बना हुआ अब युग्मनज अब आगे का कार्य करेगा। ऐसे केस में मैं अब मेल गैमीट के इस फिगर को यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये कंप्लीट रूप से बच्चों क्या बन गया? यह कंप्लीट रूप से बन गया है एक द्विगुणित कोशिका, और इस द्विगुणित कोशिका का नाम है बच्चों जाइगोट, जिसको कहते हैं हिंदी भाषा में युग्मनज। क्या कहते हैं बच्चों? युग्मनज। अब अगर हम लोग इस युग्मनज की संरचना पर ध्यान दें, तो इसमें क्या क्या दिख रहा है? इसमें कोरोना रेडिएटा दिख रहा है, इसमें जोना लेयर दिख रहा है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली दिख रही है, और अंदर की तरफ आपको एक डिप्लॉयड केंद्रक दिख रहा है, तारक केंद्र दिख रहा है, और मेल गैमीट का माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। ठीक है बच्चों। अब निषेचन की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? निषेचन के बाद की अवस्थाएं। अब निषेचन के बाद की अवस्थाएं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। निषेचन हो चुका है, अब निषेचन के बाद की अवस्था पढ़ेंगे। निषेचन के बाद की अवस्थाएं देखना है हमको। अब निषेचन के बाद की अवस्था में बच्चों कौन भाग लेगा जानते हो? यही जायगोट भाग लेगा। अब इस जायगोट को मैं यहाँ पर बनाता हूं।
ये मान लो आपका द्विगुणित नेचर का जाइगोट है, ये उसका केंद्रक है, और इसके चारों तरफ बच्चों इसकी अपनी जोना लेयर है, और जोना लेयर के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा है। निषेचन के बाद की अवस्था में ये जाइगोट भाग ले रहा है। क्या है बच्चों? ये जाइगोट है। इस जाइगोट का बच्चों पहले क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन में आप जानते हैं कि एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। यह कोशिका जिस नेचर की होती है उसी नेचर की दो कोशिकाओं का निर्माण ये करती है। अब जैसा कि हम जानते हैं यह कोशिका हमारी डिप्लॉयड नेचर की है बच्चों, तो इनसे जो कोशिका बनेगी वह भी डिप्लॉयड नेचर की होगी। तो इस तरह से एक से दो कोशिका का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। समसूत्री विभाजन के समय एक से दो कोशिका बन रही है, और इसके चारों तरफ अभी भी जोना लेयर पाई जा रही है। इसके चारों तरफ कहीं न कहीं आपको कोरोना रेडिएटा के सेल भी मिलेंगे। थोड़ी सी संख्या में ये कम हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। इसको बोलते हैं बच्चों दो कोशिकीय अवस्था। ये दो कोशिकीय अवस्था। अब दो कोश की अवस्था से बच्चों बनेगा चार कोश की अवस्था। ये चार कोश की अवस्था बन गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो से जो चार कोशिकाएं बनी हैं उनका आकार इनसे छोटा है। ठीक है, इस पर आप ध्यान दो। और अभी भी इनके चारों तरफ जोना लेयर है, और इनके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा की कुछ कुछ कोशिकाएं जो पहले से थोड़ा कम हो गई हैं वो पाई जा रही हैं। अब चार से बच्चों आठ कोश की अवस्था बनेगी इसी जोना लेयर के अंदर। आठ कोश की अवस्थाएं अब हमको दिखानी है। ये आठ कोश की अवस्थाएं हो गई। इन सब के अंदर केंद्रक है बच्चों। ठीक है, इसको बोलेंगे, ये चार कोश की अवस्था है बच्चों, फोर्थ सेल्ड स्टेज। और इसको बोलेंगे एट सेल्ड स्टेज। इसके बाद बच्चों 8 से 16 कोश की अवस्था बनेगी। 8 से 16 कोश की अवस्था बनेगी। ये 16 कोश की अवस्था बन गई। और जैसा कि देख रहे हैं अभी भी इनके पास जोनल लेयर है।
यानी जोनल लेयर का समापन अभी तक हुआ नहीं। हाँ, कोरोना रेडिएटा की कोशिका अब यहाँ पर दिखाई देना बंद कर दी, क्योंकि जब जब इन्होंने विभाजन किया तब तब कोरोना रेडिएटा को पोषण के रूप में यूज किया, इसलिए धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली गई और यहाँ पे आके एकदम से समाप्त हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब मूल बात यहाँ पर ये आती है कि जब हमारा जाइगोट समसूत्री विभाजन करके 16 कोष की अवस्था में आया तो ये पूरी प्रक्रिया के समय क्या हुआ? इस पूरी प्रक्रिया के समय बच्चों विदलन की क्रिया हुई है। क्या हुई है? विदलन। जाइगोट का विदलन हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि हम लोग इसको विदलन क्यों बोल रहे हैं? तो विदलन का अर्थ आपको थोड़ा अलग से समझना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि जैसे बच्चों एक कोशिका है और इसने समसूत्री विभाजन किया, 2 कोशिका बनाया। अब ये दोनों कोशिकाएं वृद्धि करने के बजाय फिर से विदलन कर लें तो फिर 1 से 2 बनेगा, जबकि ये वृद्धि नहीं कर रहे हैं, केवल विभाजन कर रहे हैं। यहां भी 1 से 2 बनेगा बच्चों। फिर इन्होंने सूत्री विभाजन किया, 1 से 2 बनाया। इस बार कोशिका का आकार और छोटा हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो जाइगोट है बच्चों, ये लगातार समसूत्री विभाजन तो कर रहा है, लेकिन इस विभाजन से जो कोशिकाएं बन रही हैं वो वृद्धि करने के बजाय केवल विभाजन 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 की प्रक्रिया अपना रही है। लगातार ये अपना विभाजन कर रही हैं, वृद्धि नहीं कर रही हैं। तो ऐसे सूत्री विभाजन को बच्चों विदलन कहते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा समसूत्री विभाजन जिसमें बनने वाली कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं लेकिन वृद्धि नहीं करती हैं, तो इस प्रकार के समसूत्री विभाजन को बच्चों क्या नाम देते हैं? विदलन। तो ये जो रेखा चित्र हमने बच्चों बनाया है ये विदलन को शो कर रहा है। ये जाइगोट के विदलन को शो कर रहा है। अगर तुम्हारा जाइगोट डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। जितनी भी कोशिकाएं यहाँ हैं सब समसूत्री विभाजन द्वारा डिप्लॉयड अवस्था में ही अपने आप को दिखा रही हैं बच्चों। सभी लोग अपने आप को डिप्लॉयड अवस्था में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मानव के शरीर में, मादा के शरीर में अंडवाहिनी के अंदर जो जाइगोट बनता है बच्चों, वह जाइगोट समसूत्री विभाजन करता है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन हो रहा है बच्चों वो किस प्रकार का हो रहा है? विदलन प्रकार का हो रहा है। अब विदलन का मतलब क्या है वो मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। ऐसा समसूत्री विभाजन जिसमें 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8 बनती जा रही है, लेकिन इन कोशिकाओं का आकार नहीं बढ़ रहा है, केवल विभाजन पर विभाजन विभाजन पर विभाजन की प्रक्रिया यहाँ चलती जा रही है। तो ऐसे समसूत्री विभाजन को बच्चों क्या बोलते हैं? विदलन। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो जाइगोट होता है वो विदलन प्रक्रिया द्वारा 2 कोष की अवस्था, 4 कोष की अवस्था, 8 कोष की अवस्था और 16 कोष की अवस्था में पहुंच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दो, जो 8 कोष की अवस्था है और जो 16 कोष की अवस्था है, इन दोनों को बच्चों मारुला अवस्था बोलते हैं। इन दोनों अवस्थाओं को बच्चों मारुला अवस्था बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बच्चों? मारुला। इसको हिंदी में कहा जाता है तूतक अवस्था। तो आपके सामने ये प्रश्न आता है कि तूतक अवस्था किसे कहते हैं या तूतक किसे कहते हैं, तो आपको सीधा बोलना है कि युग्मनज विदलन के समय प्राप्त होने वाली 8 और 16 कोष की अवस्थाओं को तूतक कहा जाता है। 8 और 16 कोष की अवस्थाओं को मारुला अथवा तूतक कहते हैं। ठीक है बच्चों। और एक चीज ध्यान देना है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जितनी भी कोशिकाएं यहाँ बनी है बच्चों, इनमें से प्रत्येक कोशिका को एक नाम दिया गया है। ये भी प्रश्न आपके पेपर में आता है कि प्रत्येक कोशिका को हम क्या कहते हैं, तो बच्चों प्रत्येक कोशिका को कोरक खंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोरक खंड कहते हैं या कोरक पुटी कहते हैं। ठीक है। इसको अंग्रेजी में बच्चों ब्लास्टोमियर कहा जाता है। ठीक है। तो बताओ यहाँ कितने कोरक खंड हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 4, क्योंकि प्रत्येक कोशिका का नाम कोरक खंड है। यहाँ 4 कोरक खंड है। यहाँ पे कितने हैं? 8। यहाँ पे कितने हैं? 16। समझ रहे हैं? तो आज हम लोगों ने निषेचन के बाद की अवस्था यानी जायगोट का विदलन देखने का प्रयास किया है, और इस जायगोट के विदलन में बच्चों हम लोग तूतक अवस्था तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो आज की जो जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया, इसकी प्रमुख बातें क्या क्या है बच्चों? सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि मादा के शरीर में बच्चों जो युग्मनज होता है वो समसूत्री विभाजन करता है, और इस विभाजन से बनने वाली जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजन पर विभाजन करती जा रही हैं लेकिन वृद्धि नहीं कर रही हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को बोला जाता है बच्चों युग्मनज का विदलन। ठीक है। और आगे हम लोगों ने पढ़ा कि विदलन के समय जो 8 और 16 कोष की अवस्थाएं बनती हैं बच्चों, उन्हें तूतक अवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो यदि आज का यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, और इसी प्रकार अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।